नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एग्जाम्प्ट गुड्स की GSTR 3B कैसे फाइल करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डीपली समझाऊँगा GSTR 3B के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट से अपनी GST रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 23-24। फिर उसके बाद क्वार्टर हमारा थर्ड है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और पीरियड है हमारा नवंबर। ठीक है, हमने पहले से ही GSTR 1 फाइल की हुई है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। यदि आपको देखनी है तो आप एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नवंबर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। ठीक है, करने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR 1, हमने GSTR 1 पहले से ही फाइल की हुई है। ठीक है, अब हम फाइल करेंगे इसमें जो ये वाला कॉलम है मंथली रिटर्न GSTR 3B, जिसकी ड्यू डेट है 20 दिसंबर 23, यानी कि हर महीने की 20 तारीख को GSTR 3B की लास्ट डेट होती है, किसकी? मंथली की। और जो क्वार्टरली होती है रिटर्न उसकी होती है 24 तारीख। ठीक है, तो हमारी मंथली है तो यहाँ पर ड्यू डेट है 20 तारीख। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इसे नो पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए पहला इसमें कॉलम दिया है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, यानी कि जो हमारी GSTR 3B है इसमें पहला कॉलम होता है हमारा सेल का। ठीक है, जो हमने सेल की है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने GSTR 1 फाइल की थी वो हमारी सेल यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हमने सेल दिखाई थी अदर आउटवर्ड सप्लाई में, जो कि हमारी एग्जाम्प्ट गुड्स है, आइटम है एग्जाम्प्ट, इसलिए यहाँ पर हमारी 1,51,65,950 रुपये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसे आपको चेक कर लेना है किससे? GSTR 1 से। वैसे ऑटो फिल होकर आती है, जो आपने GSTR 1 में फाइल की थी वही इस कॉलम में ऑटो फिल होकर आती है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी आप एक बार इसको रीचेक कर लें। रीचेक करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखिए इसमें सेकेंड कॉलम है 3.11 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट 2017। ठीक है, ये कॉलम हमारे काम का नहीं है। दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई, जो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होती है वो यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाती है, जो हमने GSTR 1 में फिल की है, लेकिन हमारी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं है तो यहाँ पर शो होकर नहीं आ रही है। फिर उसके बाद एलिजिबल ITC, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो भी ITC होगी यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कहाँ पर शो हो जाएगा? इसमें ऑल अदर ITC। ठीक है, हमारी कंडीशन में ITC यहाँ पर नहीं है। हो सकता है आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनकी ITC यहाँ पर शो हो रही हो, क्योंकि आपने GSTN नंबर अपना लगाया होगा, जो बिल होंगे उसके एक्सपेंसेस के, तो उसमें आपने GSTN नंबर लगाया होगा, तो इस वजह से हो सकता है आपकी यहाँ पर ITC आ जाए। तो आप जहाँ पर भी GSTN नंबर अपनी लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने कुछ परचेज़ किया, आपके खर्चे हैं, ठीक है, तो वो भी ITC यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपकी ITC होगी कहाँ पर? ऑल अदर ITC यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो ITC आपको क्लेम नहीं करनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा हमें क्यों नहीं करनी है? तो देखिए हमारी जो सप्लाई है वो क्या है? हमारी है एग्जाम्प्ट। ठीक है, एग्जाम्प्ट में हमें GST पे नहीं करना होता है। ठीक है, यदि हम GST पे नहीं कर रहे हैं तो हम क्लेम भी कैसे कर सकते हैं? तो यदि हमारी सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो हम GST भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर ITC शो हो रही है, तो उसका क्या करना है? या तो आप उसको रिवर्स कर दें, ठीक है, अदर्स में यहाँ पर या तो आप रिवर्स कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही जो आपकी ऑल अदर ITC में ITC आ रही है यहाँ पर, इसको 0 0 कर दें।
ऐसे करके इसको 0 कर देंगे जो भी अमाउंट होगी, ठीक है। कुल मिलाकर जो आपकी आईटीसी होगी उसको आपको क्लेम नहीं करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये भी हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा काम का वो है इसमें एग्जैम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई, ठीक है, क्योंकि अब हमें जो परचेज है वो हमें दिखानी है। हमने सेल तो हमारी इसमें होगी आउटवर्ड सप्लाई में, लेकिन जो हमने परचेज किया है एग्जैम्प्ट गुड्स की वो भी तो हमें इसमें दिखानी होगी। तो हम दिखाएंगे कौन से वाले कॉलम में, 5 कॉलम में एग्जैम्प्ट नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई में, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जैम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई। तो इसमें जो परचेज डालनी है या तो सप्लायर है कंपोजिशन स्कीम के अंडर, या एग्जैम्प्ट या नील रेटेड सप्लाई है। तो ये इसमें तीनों के लिए ही दिया गया। किसके लिए? कंपोजिशन स्कीम के लिए, एग्जैम्प्ट के लिए और नील रेटेड के लिए। यदि आपकी इसमें कंपोजिशन स्कीम में है या आपकी सप्लाई एग्जैम्प्ट है या नील रेटेड सप्लाई है तो आपको इसमें डालना है। पहला इसमें कॉलम है इंटर स्टेट सप्लाई। तो इसका मतलब है अपने स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट से हमने परचेज की है, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी होती है? इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे मान लीजिए हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है यूपी का और हमने परचेज की है दिल्ली से, तो वो किस में आएगी? वो आएगी इंटर स्टेट सप्लाई में। इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि अदर स्टेट को हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है कि हमारी लोकल है। लोकल यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है यूपी का, ठीक है, हमने यूपी से ही परचेज की है, वो हमारी क्या होगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि लोकल सप्लाई। लोकल किसको बोलते हैं? एक ही स्टेट में जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं वो हमारी इंट्रा स्टेट होती है, ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो हम इसमें डाल देते हैं हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है 5000, ठीक है, और हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई लोकल सप्लाई है हमारी 40,80,000, ठीक है। अब इसको हम कंफर्म पर करके अब इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो अब हमारी इसमें सेल भी होगी, हमारा आईटीसी वाला कॉलम भी हो गया और हमारा परचेज भी हो गया, ठीक है। अब इसको सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एग्जैम्प्ट सप्लाई है, तो ना ही हमारा यहाँ पर आउटपुट टैक्स है और ना ही हमारा इनपुट टैक्स है। अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ होने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का ऑप्शन आएगा। तो आपको ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे जीएसटी रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। पहला ऑप्शन होगा डीएससी से यानी कि डिजिटल सिग्नेचर से, दूसरा होगा ईवीसी से। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ईवीसी है। ईवीसी यानी कि जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसमें आपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी रजिस्टर्ड कराई होगी, ठीक है, उस पर जाएगा ओटीपी और वो ओटीपी आपको डाल देना है। डालने के बाद उसे सबमिट कर देना है, तो आपकी जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप एक्सपर्ट से भी अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके।